हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और माता रानी से मैं ये आप सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि आप सभी जहाँ पे भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवन में तरक्की करें, खुशहाली आए आपके लाइफ में। आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ कि आपके गुप्त शत्रु जो आपके मित्र बनकर और आपके लिए बुरी नीयत रखते हैं, उनके लिए यूनिवर्स का खास संदेश। आपके शत्रु जो आपके पास मित्र के रूप में रहकर आपके लिए स्पेल वर्क कर रहे हैं या तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, उनके लिए अब उनका क्या होने वाला है, अब उनको अपने कर्मों का दंड कैसे भुगतना होगा, चलिए देखते हैं। बताएं डिवाइन्स। देखिए दोस्तों, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो कि मित्र बनकर आपके लाइफ में उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है ना। उन्होंने आपके लाइफ को पूरी तरीके से हेल बना दिया था और इतना परेशान कर दिया आपको कि आपको सोते जागते किसी चीज़ का ख्याल नहीं हुआ है ना। आपके पास केवल तनाव, केवल निराशा, एक होपलेस, मतलब एक उम्मीद ख़त्म सी होती नज़र आ रही थी कि जो कुछ भी है आपके पास ना, अब वो भी आपके हाथों से सरकता जा रहा है। उम्मीद की जो एक किरण थी ना, कि वो भी सब छूट जा रही है, कि सारी चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पे जो भी काम बनते बनते जो है ना वो बिगड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ना उनकी तांत्रिक क्रिया ने, उनके स्पेल वर्क ने, उनकी जो निगेटिव एनर्जी थी उसकी वजह से ना आपकी दिन की चैन, रात की नींद बिल्कुल ख़राब हो गई। और सारे टाइम ना आपके मन में केवल टेंशन टेंशन, और इस बात का ना कि अब आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूं। आपके शत्रु जो है ना इस तरीके से आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे ना, कि आपने अपने सामने आने वाली जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको देखना ही बंद कर दिया और आप केवल एक निराशा में, एक परेशानी में डूबते चले गए। वो सामने हो या ना हो ना, लेकिन मन का एक ऐसा घेरा बन गया ना कि आपके सामने केवल एक जो पिक्चर वो दिखाना चाहते थे ना वो वही आ रही थी। इसके अलावा जो आप अगर कुछ देखना भी चाहे ना, तो आपकी आंखों के सामने एक वो पर्दा सा जो है ना घिर के आ रहा था। तो आप रियलिटी देख ही नहीं पा रहे हैं, आप तो पूरी तरीके से जैसे उनके प्रभाव में आ गए थे दोस्तों। लेकिन अब उनको अपने कर्म का भुगतान करने का टाइम आ गया है। उन्होंने जो भी आपके लिए स्पेल वर्क किया था ना, जो तांत्रिक क्रिया कराई थी ना, उसके जो परिणाम है, उनके जो कर्मों का दुष्परिणाम है ना, उसको उनको अब पे करना पड़ेगा और अब वो उनसे बच नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा था ना कि उन्होंने भर भर के आपकी तरफ जो है ना ये सारे स्पेल वर्क किए और आपको इतना एग्जॉस्ट करने की कोशिश की कि आपको कोई रास्ता ही ना बचे। और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, ठीक है, इस नेगेटिव एनर्जी के लिए, आपको परेशान करने के लिए कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ, आपको कोई सलूशन ना मिले, आप केवल परेशान हो और उस नेगेटिव एनर्जी को ढोते रहो। और इसके लिए उन्होंने भर भर के मेहनत किया। और इस मेहनत करने में ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे बढ़ते गए और उनकी तरक्की होती गई, नहीं, उनको अपनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। लेकिन इस समय नेगेटिव एनर्जी उनकी इतनी हाई थी ना कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है। अपने नुकसान को ना देखते हुए ना आपके शत्रु इतना इस समय हावी होने की कोशिश कर रहे थे ना कि आपको पूरी तरीके से दबा दें, कुचल दें, आप कुछ सोचने लायक बचे ही ना। उनका पूरा जो इंटेंशन था ना कि आपकी तरफ सारी बैड एनर्जी इस तरीके से जो है ना स्पेल वर्क करे, तांत्रिक क्रिया करें कि आप कुछ सोचने समझने लायक बचे ही ना। और इस तरीके से लोगों का भी प्रेशर आपके ऊपर कराया, ठीक है ना, आसपास के आपकी एनर्जी को ऐसे कर दिया ना कि अगर आपसे कोई मिलने भी आए ना तो उसकी बातों को भी लेके आप परेशान रहिए। आपके दिमाग में ऐसा घेरा इन्होंने बना दिया ना कि अगर आपकी ओर सही चीज़ें भी आ रही हैं ना तो भी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप केवल परेशान हो रहे हैं। अगर कोई आपसे पॉजिटिव बात भी कहे ना तो भी आपको उसमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है कि जैसे ट्रस्ट नाम की चीज़ आप पे अब ख़त्म हो गई है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ पे अंधेरा होता है तो वहाँ उजाले की और रोशनी की किरण होती है।
लेकिन आप जो है ना यूनिवर्स के एक प्रिय बच्चे हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्स ना आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपको घेर ले, कितने भी लोगों ने कितने भी परिणाम कर रखे, कितनी भी मेहनत कर डाली उन्हें स्पेल वर्क करने के लिए आपके ऊपर, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है ना कि वो आपको रोशनी दे रहा है, ठीक है। वो आपकी तरफ एक लाइट भेज रहा है, एक प्रकाश की एनर्जी भेज रहा है, वो आपकी तरफ लव की रोशनी, लव की फीलिंग भेज रहा है, हीलिंग भेज रहा है, ठीक है। तो लव, लाइट एंड पीस की एनर्जी वो आपको दे रहा है। वो आपके ऑरा को जो है ना इस प्रकाश से भर रहा है चारों ओर, कि जो आपके अंदर निगेटिविटी है, जो एक ब्लैक ऊर्जा है आपके आसपास में, जो अगली पर्सन ने आपके चारों ओर एक इल्यूजन का जाल भिजा दिया है ना, तो उसको हटाने के लिए ना यूनिवर्स ने एक लव लाइट की हीलिंग आपको भेजी है, ठीक है। वो ये कहता है ना कि मेरे बच्चे परेशान मत हो, जिसने भी आपका बुरा किया है ना, अब उसका दिन आ चुका है, उसको भी अपने कर्मों का रिज़ल्ट भुगतना पड़ेगा। उसने कितना भी किया, देखो हर एक चीज़ की जो है ना उम्र इतनी लंबी नहीं होती, वो भी बुरे कर्म की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उन्होंने किया, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। और उन्होंने जो है आपके जो शत्रु थे ना, उन्होंने तो आपको इस तरीके से भ्रम में डाला ना कि आप केवल परेशान होते रहो, आपके पास सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाए। उनका तो ये था इंटेंशन कि वो आपको अकेले कर दें, वो आपको परेशान कर दें, वो आपको एग्जॉस्ट कर दें। लेकिन यूनिवर्स भी आपके साथ खड़ा है, यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। यूनिवर्स भी कह रहा है ना कि अब आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगी। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने भी आपके साथ स्पेल वर्क किया है ना, वो अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। वो कितना भी कर्म करा है, उसको एक एक कर्म का, एक एक सोच का हिसाब देना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल भी बच नहीं सकता है। और उसने जो भी कर्म किए हैं ना, उसका भुगतान करने का समय आ गया है, वो भी सूद ब्याज समेत। तो जितना भी उसने आपको नचाया है, जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की, जितनी भी ब्लैक मैजिक की है ना, अब जस्टिस का समय आ गया है और जस्टिस होकर रहेगा, जस्टिस आपको मिलेगा। देखिए एक यूनिवर्स की रोशनी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। उसने तो आपको अकेला कोड़ने का कोशिश किया, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ यूनिवर्स की रोशनी आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है ना कि आपको, आपके शत्रु ये चाहते हैं ना कि आप डरते रहिए। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है ना कि वो ये चाहते हैं ना कि आप डरते रहिए और आप अपने जीवन को नरक बना लीजिए, एकदम से खुद से ही नरक बना लीजिए। क्योंकि उन्होंने ना आपके दिमाग को, आपके मन को इतनी सारी एनर्जी भेजी, इतनी सारी एनर्जी भेजी ना कि आप सोचने समझने लायक ही ना बचे। लेकिन आपको यही तो करना है, अपने फियर पे काम करना है। आपको फियर आ रहा है ना, तो मुंह नहीं छुपाना है, उसको फेस करना है। और ये देखना है ना कि एक डिवाइन लाइट वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। डिवाइन हीलिंग आपकी चारों ओर आ रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको अपने ड्रीम पर भरोसा रखना है। आपके शत्रु कितना भी बुरा करना चाहें, वो आपके लिए भर भर के मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि आप अपने काम में तरक्की ना पाएँ, केवल परेशान रहें, इल्यूज़न में रहें, है ना, हर समय। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ड्रीम में विश्वास बना के रखो। और यहाँ पे भी देखिए कह रहा है ना कि न्यू रोमांटिक साइकिल, देखिए जस्टिस का कार्ड यहाँ पर भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये देखिए लिब्रा, ये एक एनर्जी आ रही है, ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना, ये बैलेंस की एनर्जी आ रही है। तो यूनिवर्स आपके लाइफ में बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। आपके लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। ऐसा काम जिसको आप प्यार करते थे, जो आपका पैशन था और जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लाइफ में ना वो सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जस्टिस आपके साथ होगा। और इस चीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए दोस्तों। जब भी इतनी नेगेटिविटी आए ना, तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर ले लीजिए। और यस, ये देखिए यूनिवर्स आपको फिर से कह रहा है कि यस मैं आपके साथ हूँ। देखिए यस का कार्ड आ रहा है, एंजल्स बता रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि यस मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। अब उनका ये राइट टाइम ख़त्म हो चुका है। जो अब तक वो आपको कष्ट दे रहे थे, आपके शत्रु ना,
अब उनके लिए राइट टाइम ख़त्म हो चुका है, अब उनका समय आ गया है। और आपसे कहा जा रहा है ना कि दूसरों से भी मदद लीजिए और दूसरों की मदद करिए, ठीक है ना। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है ना, तो कहीं न कहीं आप जो परेशान हैं, जो अपने सामने चीज़ें हैं ना, उनको भी मदद करिए और कहीं न कहीं ना आप लोगों से मिलिए-जुलिए और आप भी मदद माँगिए। जो आपको लगता है ऐसे फील्ड में आपके सामने एक पर्सन है, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट पर्सन है ना? जिसको नॉलेज है, जो गुरु है, उससे आप अपने लिए मदद माँगिए। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंड आपके लाइफ में देखिए फिर से कह रहा है डिवाइन यूनिवर्स की आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है। देखिए 2-2 रोमांस के कार्ड हैं, न्यू रोमांटिक साइकिल, और यहाँ पे भी एंजल्स कह रहे हैं कि रोमांस आ रहा है। तो आपको तो यूनिवर्स भर-भर के दे रहा है दोस्तों। आपको जो भी आपके शत्रु हैं ना, वो चाहते हुए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। तो कितना भी स्पेल वर्क कर लें, कितनी भी आपके चारों ओर नेगेटिव वो फैला दें, लेकिन वो आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, क्योंकि डिवाइन लाइट, डिवाइन हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। देखिए, आपसे यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आप इस कंडीशनिंग से बाहर निकलिए, ठीक है? इस कंडीशनिंग से बाहर निकलिए और ये देखिए कि जितना भी आपके लाइफ में स्ट्रगल आया है, लेकिन एक रोशनी की किरण आपके पास अभी भी है। आपके पास कितना भी है, लेकिन आप माइनस से भी आप शुरुआत कर ले जाएँगे, एक फूल की तरह खिल जाएँगे। और आप भरोसा रखिए, आप अपनी सच्चाई को बनाए रखिए, ठीक है? और कहीं न कहीं फिर कहा जा रहा है ना कि दूसरों की मदद करिए, और कहीं न कहीं ना जो आपको सच्चा गुरु मिल रहा है, जहाँ से आपको एनर्जी दिख रही है ना, एक राइट मेंटर आपको, आप उसकी शरण में जाइए। कहीं न कहीं आपको ना खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और लोगों से हेल्प माँगने की भी ज़रूरत है। जो एक कोई ऐसा गुरु है ना जिसको नॉलेज है, जिसको आप देख पा रहे हैं, जो रोशनी दे रहा है सबको, तो वहाँ से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। तभी वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी में आप आ पाएँगे दोस्तों। तो जिस पर्सन ने आपको परेशान करने की कोशिश की, उसने पूरा ये काम किया कि आप बुरी तरह से दिग्भ्रमित हो जाएं और आप अपने कामों में सफलता ना पाएँ। आप हैरान रहें, निराश रहें, परेशान रहें। उसने बहुत जतन किया कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, आपके ऊपर क्या कहते हैं, स्पेल वर्क के साथ जो है ना कुछ नेगेटिव एनर्जी को आपकी ओर डाइवर्ट करने की कोशिश की, आपके लिए भर-भर के कि आप परेशान न हो, ऐसा काम किया। लेकिन अब वो अपने कामों में सफल होते हुए नहीं हो दिख रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ आ रही है और ये विश्वास रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है। अब आपका कोई भी बाल बाका नहीं होगा, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम करिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।